हर हर महादेव दोस्तों, मैं साधना अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो मैं अपने वीडियो को आगे ले चलती हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगी सावन 2022 में पड़ने वाली हरियाली तीज के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर जो है इस तीज त्यौहार मनाया जाता है, हरियाली तीज का। और इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और यह व्रत उपवास रखती हैं। इस दिन बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति पाने के लिए जो है व्रत को रखती हैं और हरियाली तीज को जो है श्रावणी तीज, कजरी तीज के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्ष सावन 2022 में हरियाली तीज का प्रारंभ 31 जुलाई की सुबह 6:32 से शुरू होगा और जो महिलाएं पूजा करेंगी वे 6:32 से 8:30 तक जो है पूजा कर सकती हैं, क्योंकि इस समय बहुत शुभ मुहूर्त है। और इसके अलावा दूसरा मुहूर्त मिलेगा शाम को प्रदोष काल में 6:33 से रात 8:50 तक। इस बीच में पूजा करें, अति उत्तम होगा। पूजा विधि में हरियाली तीज के दिन जो है सुबह जल्दी उठना है और स्नान करके जो है साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, पूजा की तैयारी करना है। फिर माता पार्वती और भोलेनाथ को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप व्रत नहीं भी रखती हैं तो भी आप पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए भोलेनाथ और माता गौरी की इस दिन जो है पूजा करना और जो है माता पार्वती को जो है सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत शुभ होता है। और भगवान शिव की पूजा में आप धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाएं। और पूजा करते समय जो है आप पति के उम्र की कामना भी करें। हरियाली तीज का महत्व इसलिए है कि मान्यता है कि भगवान शिव ने जो है माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में इसी दिन स्वीकार किया था। और इसकी एक पौराणिक कथा भी है। हरियाली तीज से जुड़ी हुई एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पुनर्जन्म के में याद करती हैं पुनर्जन्म को, और लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता है। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन मुझे पति रूप में तुम पा नहीं सकी थी। और 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था और मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने घोर तप किया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए थे और सर्दी, गर्मी, बरसात में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में तुम लीन रही थी। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और भगवान विष्णु आपकी कन्या से बहुत प्रसन्न हैं और वह उससे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती जी के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ जो विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब पार्वती को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और पार्वती जी ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। सखी ने माता पार्वती को जंगल में छिपा दिया और जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय राज को पता चली तब उन्होंने धरती पताल एक कर दिया, लेकिन पार्वती का कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर रही थीं। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिताजी को ये बात बताई और मैंने शिव जी को जो है पति के रूप में चयन किया है और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है और मैं अपने साथ आपके साथ केवल एक ही शर्त पे चलूँगी, जब आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे पिताजी मान गए और हमारा विधि विधान के साथ जो है विवाह हो गया। और हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनवांछित फल प्रदान करूंगा और उन्हें मुझ जैसा सुहाग मिलेगा। तभी से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। और भविष्य पुराण में देवी पार्वती जी ने खुद भी बताया है कि जो हरियाली तीज का व्रत करेगा वो महिलाएं जो है सुहाग और सौभाग्य की, उन महिलाओं को जो है सुहाग और सौभाग्य प्राप्त होगा। और सावन महीने में तृतीया तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद
देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए इस व्रत का इतना ज़्यादा महत्व है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।